जय श्री राधे कृष्ण। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 श्रावण मास शुक्ल पक्ष नाग पंचमी का व्रत कब धारण किया जा रहा है। तो जानेंगे व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पूजा महत्व, नियमों के बारे में। आप सभी भक्तों को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में नाग देवता की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। नाग पंचमी का त्योहार जो कि प्रत्येक वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन इस व्रत को विशेष रूप से धारण किया जाता है। बहुत से जगहों पर जो कि श्रावण माह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन भी नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण का महीना जो कि बड़ा ही पवित्र माना गया है। श्रावण के महीने में प्रत्येक दिन किसी न किसी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस महीने में भगवान शिव के पूजन करने का और साथ में शिव परिवार के पूजन का विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि के दिन जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं, इस दिन नाग देवताओं का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इस दिन नियमों का पालन करते हैं। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के दुख व कष्ट दूर होते हैं, घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है तथा सभी प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। नाग पंचमी का त्योहार इस व्रत को जो कि परवृद्धा पंचमी ली जाती है। इस दिन सर्पों को दुग्ध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से वासुकी कुंड में स्नान करने के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन निज गृह के द्वार में दोनों ओर गोबर के सर्प बनाकर उनका दधि, दुर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, मोदक और मालपुआ आदि से पूजा करके और ब्राह्मणों को भोजन कराकर एक भुक्त व्रत करने से घर में सर्पों का भय नहीं होता है। यदि ओम कुरु कुल्ये हुम फट स्वाहा के परिमित जप करे तो सर्प विष दूर होते हैं। इस व्रत में जो कि चतुर्थी को एक बार भोजन करे और पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। इस दिन चांदी, सोने, काठ या मिट्टी की कलम से हल्दी और चंदन की स्याही बनाकर 5 फन वाले 5 नाग अंकित करके पंचमी के दिन पंचामृत, खीर, कमल, धूप, नैवेद्य आदि से विधिवत नागों की पूजा करे। पूजा के बाद ब्राह्मणों को लड्डू या खीर का भोजन करावे। पंचमी को नाग की पूजा करने वाले व्यक्ति को उस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। प्राचीन काल में तो घरों को इस दिन गोबर में गेरू मिलाकर लीपा जाता था और फिर नाग देवता की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती थी। इस हेतु एक रस्सी में 7 गांठें लगाकर रस्सी का सर्प बनाकर उसे एक लकड़ी के पट्टे पर सांप मानकर बिठाया जाता है। हल्दी, रोली, चावल और फूल आदि चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करने के बाद दूध, घी, चीनी मिलाकर इसे काठ पर बैठे सर्प देवता को अर्पित करे। इस समय इस श्लोक से सर्प देवता की स्तुति करनी चाहिए। अनंतम वासुकी शेषम पद्मनाभम चक्कम बलम करकोटकम तक्षकम। इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण अवश्य ही करनी चाहिए। पूजन करने के बाद सर्प देव की आरती उतारे। इसके बाद कच्चे दूध में शहद, चीनी या थोड़ा सा गुड़ घोलकर इसे जहाँ कहीं सांप की बाम्बी या बिल दिखे उसमें डाल दे और उस बिल की मिट्टी लेकर चक्की, चूल्हे पर, दरवाजे के निकट, दीवार पर तथा घर के कोनों में सर्प बनाए। कच्चे चावल पीसकर उसमें पानी डालकर इस घोल से भी ये आकृतियां अंकित की जा सकती है। इन सबको बनाने के बाद भींगे हुए बाजरे और घी, गुड़ से इनकी पूजा करें। इन पर दक्षिणा चढ़ाई जाए। इनकी घी के दीपक से आरती उतारी जाए। अंत में नाग पंचमी की कथा को अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इससे नागों का भय नहीं होता है तथा नाग देवता की कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि प्रारंभ समय जो कि 8 अगस्त 2024 दिन गुरुवार
रात्रि 12:38 और पंचमी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार रात्रि 3:15। तो हमें नाग पंचमी व्रत के लिए शुद्ध रूप से जो समय प्राप्त हो रहा है, तो सभी भक्तजन 9 अगस्त 2024 दिन शुक्रवार को सभी नाग पंचमी का व्रत धारण करेंगे। इस दिन नाग देवताओं का पूजन करेंगे। नाग पंचमी तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा 9 अगस्त को, वह समय सुबह 4:22 से सुबह 5:04 तक होगा। सूर्योदय का समय सुबह 5:29 और सूर्यास्त शाम 6:37। योग इस दिन जो कि सिद्धि योग दोपहर 1:46 तक होगा। उसके बाद शादी योग होगा। नक्षत्र जो कि हस्त नक्षत्र रात्रि 2:44 तक। उसके बाद चित्रा नक्षत्र। अभिजीत मुहूर्त का समय 9 अगस्त को दोपहर 12:04 से दोपहर 12:53 तक होगा। विजय मुहूर्त का समय दोपहर 2:39 से दोपहर 3:33 तक होगा। राहु काल का समय सुबह 10:24 से दोपहर 12:03 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी भक्तजन नाग पंचमी का व्रत धारण करते हैं, उन्हें पंचमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सर्पों को नहीं मारनी चाहिए। इस दिन भूमि नहीं खोदनी चाहिए। जहाँ तक हो सके इस दिन भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी का भी कृपा प्राप्त होगा। भगवान शिव जी के गले में जो कि नाग देवता विराजमान होते हैं, तो उनका भी कृपा प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। कथा के अनुसार मणिपुर नगर में एक किसान अपने परिवार सहित रहता था। उनके 2 लड़के और एक कन्या थी। एक दिन उसके हल के फल से बींधकर सांप के बच्चे मर गए और माँ नागिन ने पहले तो बहुत विलाप किया, फिर अपने बच्चे को मारने वाले से बदला लेने का निश्चय किया। रात्रि में नागिन किसान की कन्या को डसने के लिए चली, तो उस कन्या ने डरकर उसके आगे दूध का कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। उस दिन नाग पंचमी थी। नागिन ने प्रसन्न होकर लड़की से वर मांगने को कहा। लड़की ने वर मांगा कि मेरी माता, पिता एवं भाई जीवित हो जाएं। आज के दिन जो भी नागों की पूजा करे, उसे कभी नाग के डसने की बाधा न हो। नागिन लड़की को वरदान देकर चली गई। तभी किसान, उसकी स्त्री और दोनों पुत्र जीवित हो गए। तो बोलिए प्रेम से नाग देवता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।